नमस्कार, मैं शशि भूषण। मेरा सवाल है कि आखिर इस देश में मजदूरों के से अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर हम मजदूरों के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों हो गए? 24 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तभी से मजदूर जो है हमारे मजदूर किस तरीके से परेशानियां झेल रहे हैं। पहले वो लॉकडाउन हो जाने पर उन्हें लगा था कि कुछ दिन का उन्हें टाइम मिलेगा ताकि वो शहरों से अपने गांव की तरफ जाएंगे, लेकिन जब लॉकडाउन 14 अप्रैल तक की घोषणा हो गया तो इसके बाद उन्होंने पैदल ही शहरों से पलायन शुरू कर दिया। वो तस्वीरें सबने देखी, किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने पैदल ही दिल्ली, मुंबई, गुजरात सभी जगह से सड़कों पर निकल पड़े। इसके बाद जब सरकारें जो है उनकी दर्द का एहसास हुआ, इनके बाद घोषणाओं की जो है झड़ी लग गई। सरकारों ने कहा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें मजदूरों का दर्द का एहसास है, हमें पता है कि वे परेशानियाँ झेल रहे हैं। इसके बाद कई तरह की घोषणाएं हुई, उनके खाते में पैसे डालने, उनके लिए खाने की व्यवस्था करने। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी अपील किया, तमाम लोगों से अपील किया कि आप मजदूरों की जो है वे सैलरी को ना काटें, उन्हें नौकरी से नहीं निकालें। लेकिन हुआ उसके उल्टा, उन्हें नौकरी से तो पहले ही हाथ गंवाना पड़ा, जो कुछ कमाई था वो भी गंवाना पड़ा। पिछले 40 दिन के लॉकडाउन में उन्होंने जो पाई पाई बटोर के रखा था, इस लॉकडाउन में उन्हें ख़त्म हो गया। इसके बाद सरकारें जब देखी कि इन तमाम व्यवस्था फेल हो गई, खाने से, रहने से, खिलाने से लेकर सभी व्यवस्थाएं जब फेल हो गई, तब घोषणा हुआ कि मज़दूरों को अपने अपने प्रदेश में वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन वापस लाने की भी व्यवस्था शुरू हो गई। लेकिन क्या कारण है कि इसके बाद भी मजदूर आज भी हजारों किलोमीटर पैदल कहीं रेल के पटरियों से, कहीं सड़कों से जो है यात्रा कर रहे हैं? इन सरकार की तमाम व्यवस्था के बावजूद भी कहाँ कमी रह गई, ये सोचने की ज़रूरत है। हमने ऐसा डिफ़िकल्ट जो है व्यवस्था क्यों बनाया? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, मेडिकल चेकअप कराना है, आपको प्रूफ देना है, इस तरह के तमाम ऐसी व्यवस्था हमने कर दिया है जिसमें मजदूर एक तरह से फंस कर रह गए हैं। यहाँ तक कि रेलवे के टिकट को लेकर आपने देखा किस तरीके से राजनीति हो रही है। सरकार कह रही है कि पूरी यात्रा फ्री है, रेलवे 85%, 15% राज्य दे रहे हैं, लेकिन मजदूर लगातार वो टिकट दिखा रहे हैं कि वो पैसा देकर यात्रा कर रहे हैं। आखिर झूठ कौन बोल रहा है? सरकार झूठ बोल रही है या मजदूर? ये फैसला आप करेंगे। लेकिन सवाल है कि इतनी घोषणाओं के बावजूद भी आज मजदूर, जिस तरीके से आपने कल देखा कि रेल के पटरियों पर यात्रा करते हुए 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी, उनकी मजबूरी क्या है? आखिर वो रेल के पटरियों से क्यों यात्रा कर रहे हैं? हमने जब कई मजदूरों से बात किया, आपने भी वो यात्रा कई वीडियोस देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि सरकार हमें, जब हम सड़कों से यात्रा करते हैं तो पुलिस हम पर अत्याचार करती है, हमें मारती है, पीटती है, रोक लेती है। हमें लाठी की ज़रूरत नहीं बल्कि खाने और व्यवस्था की ज़रूरत है। अगर आप हमें जो सड़कों से यात्रा करने पर जगह जगह रोक देते हैं, उससे वो अदद आकर उन्होंने परेशान होकर रेल की पटरियों का रास्ता चुन लिया है। आखिर वो रेल की पटरियाँ, जब रेल चल रही हैं मजदूरों के लिए, इसके बाद भी वो पटरियों से यात्रा क्यों कर रहे हैं? तो कारण ये है, जब सरकार बोल रही है कि फ्री यात्रा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कई मजदूरों ने बताया, आपने भी वो वीडियोस देखा जहां पर पैसे नहीं होने के कारण उन्हें यात्रा नहीं करने दिया गया। गुजरात के अंदर वो वीडियोस देखा जिसमें जो है वहां के जो गुंडे हैं, लोकल जो राजनीति के जो है सत्ता के शरण में, उनसे लाठी मार मार के मजदूरों से 800 के टिकट के बदले 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। जो मजदूर नहीं दे रहे हैं उन्हें बेरहमी से पीटा भी जा रहा है। मुंबई के अंदर देखा, जब मजदूर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन वो भटक रहे थे आधार कार्ड लेकर, तो पुलिस ने उन्हें आधार कार्ड देखने के बावजूद भी बड़ी बेरहमी से मारा। कई जगह से लगातार फ़ोन आते हैं कि किस तरीके से घर लौटना है, इसलिए कि सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर राज्य सरकारों ने जारी किया है वो या तो बंद है, या वो काम नहीं कर रहे हैं, या वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऑनलाइन सिस्टम में सभी के पास जो है वो सिस्टम नहीं है या मोबाइल नहीं है, वह करना नहीं जानते। जब दुकानें बंद हैं, इंटरनेट बंद है, तो मजदूर कैसे ऑनलाइन जाकर रजिस्ट्रेशन कराए? इस सरकार को सोचना होगा। सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की कि आधार कार्ड और पहचान पत्र देखकर वो यात्रा करने देती? और जहाँ तक टिकट का
या पैसे का सवाल था तो आपस में राज्य सरकार और रेलवे लड़ लेती, मजदूरों से पैसा नहीं लिया जाता। आखिर मजदूर अगर जो मजबूरी में वही यात्रा कर रहा है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है वो अपनी परिवार को लेकर जान जोखिम में नहीं डालेगा। इतनी समझने की ज़रूरत थी, लेकिन हमने व्यवस्था को इतने तिकड़म में फंसा दिया कि मजदूर एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे यात्रा करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उसे काफ़ी पापड़ बेलना पड़ रहा है। इसके बाद जो है ऑनलाइन और परमिशन के चक्कर में वो एक तरह से वो घिरा हुआ है। आपने ये देखा कि कर्नाटक में किस तरीके से जो है मजदूरों को रोका जा रहा है, वहाँ की सरकारें रोक रही है, महाराष्ट्र में रोका जा रहा है, गुजरात में रोका जा रहा है। पहले तो सरकारें ये कोशिश कर रही कि मजदूर यहाँ से भाग जाए, लेकिन जैसे ही वहाँ उद्योगपतियों, कंपनियों और पूंजीपतियों का दबाव पड़ा कि ये मजदूर अगर चले जाएंगे तो फिर की उद्योग धंधों का क्या होगा, 6-6 साल भर तक बंद रहेंगे, मजदूर जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। तो उन्होंने तुरंत सरकार पर एक तरह से प्रेशर बनाया और सरकार उनके प्रेशर की लॉबी में आकर मजदूरों का रोक रही है। जबकि 80% इस देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उनकी बातों को इतना देर से सरकार पर असर होता कोई नहीं सुनता। लेकिन मुट्ठी भर जो हमारे पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनके दबाव में सरकार तुरंत अपने फैसले बदल रही है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, लेबर लॉ खत्म कर दिया गया। मतलब अब जब भी पूंजीपति, उद्योगपति, फैक्ट्री, कंपनी चाहेगी मजदूरों को निकाल देगी। अत्याचार की कहानी मजदूरों पर इतनी है कि कहाँ तक कहें। वो अब मजदूर तो रोजी रोटी की सवाल उसके बहुत पीछे छूट गया, रोजी रोटी तो उससे पहले ही छीन चुका है। अब उसे 8 घंटे के बदले 12 घंटे कंपनियां काम कराएंगी, इसलिए कि सरकार जो है एक तरह से उन्हें छूट दे दिया है, वो जिस तरीके से काम कराना चाहे कराएं। उन्हें शोषण का अधिकार मिल गया है इस लॉकडाउन और इन तमाम में। लेकिन मजदूरों को रोजी रोटी तो अब छोड़िए, वो अपनी अस्तित्व बचाने की में है। उनकी जदोजहद ये है कि किसी तरह से शहरों से पलायन करके ज़िंदा अपने गांव में चले जाएं। अगर उनकी मौत भी हो तो अपनी मिट्टी में, सवाल सिर्फ उनका ही है। आज भी देख रहे हैं कि लोग यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान कितने मजदूर अपने जान को, कोई भूखे, कोई बुखार से, कोई हार्ट अटैक से मर जा रहा है। कोई 24 घंटे से नहीं खाया, कोई जो है 20 घंटे से नहीं खाया है। ये तमाम तस्वीरें सरकारें भी देख रही हैं, लेकिन सरकार की तमाम घोषणाएं और व्यवस्थाएं सिर्फ धरी की धरी रह गई। हम कोई ऐसा सुलभ व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं कि जिससे कि मजदूर आसानी से शहर से अपने गांव चला जाए, उसे ज़बरदस्ती ना रोका जाए। क्या ऐसा संभव नहीं है? जब हम कुछ उद्योगपतियों के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में कानून में बदलाव ला दे रहे हैं, मजदूरों को रोक दे रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर, तो क्या सरकार इतनी बड़ी जो संख्या है मजदूरों के, क्या उनके ऊपर, क्या उनकी कोई लॉबी नहीं है कि उनके लिए सुलभ उनके गांव तक पहुंचा जाए? ऐसा क्यों है, ये समझने की ज़रूरत है। और आग्रह इन सरकारों से, इस मजदूर ही इस देश को चला रहे हैं, आपके चंद उद्योगपति नहीं। अभी भी समझ जाइए, ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए हित में है। मजदूरों पर इतना अन्याय ना किया जाए, उन्हें दर दर भटकने के लिए, उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जाए। वो जिस तरीके से दर दर भटक रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चे को लेकर 4-4 साल के बच्चे 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं, भूखे चल रही हैं, इतनी गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर तापमान कई जगहों पर पहुंच गया, लेकिन इतनी गर्मी में भी वो चल रहे हैं। रास्ते में कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है। आप अपनी व्यवस्था में बदलाव करिए। ये जो इतने सारे ड्रामे हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, मेडिकल चेकअप कराने के, पैसे जमा करने के, उसको ख़त्म करिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है, सरकारों को उन्हें घर तक पहुंचाना है, तो आप उन्हें आधार कार्ड के देखकर उन्हें यात्रा करने की परमिशन दीजिए। आखिर क्या बात है कि हम मज़दूरों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं? क्यों मज़दूर हर हालत में मर के भी अपने गांव तक पहुंचना चाह रहा है? कहीं ना कहीं तो कमी है। और देखिए कितने हम बेशर्म लोग हैं। अभी आपने देखा बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने आज एक तरह से उनका एक चल रहा है कि जो भी श्रमिक अपने ये से बाहर जाना चाहता उसे हम रोकेंगे नहीं। और गर्व की बात है कि बिहार के जो श्रमिक हैं वो अपने इच्छा से कर्नाटक और वहाँ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। गर्व की बात। क्या बिहार ने आपको 15 सालों तक इसीलिए चुना है? क्या बिहार एक
तरह से सभी प्रदेशों को केवल लेबर सप्लाई के लिए चुना है? क्या लोग खुशी से जा रहे हैं? और इसमें बिहार की गर्व की क्या बात है? यहाँ अगर बिहार के बिहारी अगर दूसरे प्रदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, वो मजबूरी में काम कर रहे हैं, गर्व की बात नहीं है, वो शर्म की बात है। और इस समय भी अगर आप इस तरीके की बात करते हैं सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, ये गर्व की बात है, ये कर्नाटक के अंदर वो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तेलंगाना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर वो अपनी इच्छा से काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ बड़े ही बेशर्म लोग हैं। आपको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि हम जैसे लोग भी फिर उनके झांसे में आ जाते हैं, उन बातों को याद नहीं करते हैं जो इस मुश्किल घड़ी में किस तरीके से सरकारों ने बेशर्मी से हमारे तरह से पेश आए, किस तरह से हमारे भाग्य पर उन्होंने छोड़ दिया है कि आप मरें या जिएं वो आपका है। किस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया था। कई सरकारों ने, बिहार सरकार को खासकर नीतीश कुमार ने किस तरीके से हाथ उठा दिया कि हम जो है प्रवासी मजदूरों को पहले अंदर आने नहीं देंगे, हमारे पास संसाधन है। किस तरीके से संसाधन का रोना हुआ, वो छात्र हो या मजदूर हो। इतना बड़ा जनसमूह जिसने 15 सालों तक आपको सत्ता दिया, और इतनी बेशर्मी से हम किस तरीके से जो है मुंह मोड़ लेते हैं, इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। अगर हम याद नहीं रखते हैं, और इसीलिए मजदूरों का शोषण भी हो रहा है।